हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बी.कॉम की पुस्तक काव्य सिंचन में सूरदास के पद कविता लेकर आई हूँ। जिसके कवि हैं सूरदास जी हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म है 1478 ईस्वी में रुनकता गांव में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास और माता का नाम जमुना दास बाई था। वो एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दंपत्ति है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। महान सूरदास जी जो हैं जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनके रिश्तेदार लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। और सूरदास जी का जो निधन है 1583 ईस्वी में परसौली के पास हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम कविता पद ले लेते हैं। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भूरी, भरी पूरी उमग चली, ब्रज की बीथनी फिरती बहीरी, देखी जाय आज गोकुल में घर घर बेचती फिरती रहीरी, कह लगी कहाँ बनाई बहुविधि, कहत नमुख सहसौ निबहीरी, जसुमति उधर अगाध उदधिते, उपजनी ऐसी सबनी कहीरी, सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनिता उर लाह गहीरी। यहाँ पे सूरदास जी कृष्ण के जो बाल रूप है, नवजात शिशु है, उनकी जो सुंदरता है एक गोपी दूसरी सखी से कहती है। तो सूरदास जी कहते हैं सखी के द्वारा कि यह सखी जो छोटे बच्चे नवजात के रूप में कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, उसकी शोभा समुद्र का जिस तरह से कोई अंत नहीं है, उसी तरह से उनकी सुंदरता का कोई अंत नहीं है। जिस तरह से असीम नदी की भांति बहती रहती है, उसी तरह से नंद के भवन में पूरी तरह से लोग भरे हुए हैं, उमड़े हैं। हर ब्रज की गलियों से प्रवाहित होने लगा है। भीड़ इतनी ज़्यादा उनके घर में है कि ऐसा लगता है सारी नदियाँ उमड़कर उनके घर में ही आ गई हैं। नंद भवन में ही नहीं वरन सारे ब्रज की गली गली में बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य की चर्चा हो रही है, वो बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे सखी कहती है कि यह बात मैं अपनी कोरी कल्पना से केवल कहकर सुनकर ही नहीं बता रही हूँ, वरन मैं स्वयं गोकुल और नंद के घर में जाकर देखा है, जबकि मैं घर घर दही बेचती घूमती फिरती हूँ, किसी एक स्थान पर नहीं रहती, घर घर में इसकी स्वयं चर्चा सुनकर आई हूँ। बहुत प्रकार से प्रयत्न करने पर भी मैं इस रूप सागर का वर्णन कहाँ तक करूँ। इसका पूरा वर्णन मतलब कृष्ण के मुख सौंदर्य का वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग भी से भी नहीं हो सकता। सबने यही बताया है कि यशोदा के गर्भ रूपी अगाध सागर से इसका जन्म हुआ है। सूर के प्रभु सूरदास जी कृष्ण को मानते थे। तो सूरदास जी के प्रभु नवजात कृष्ण नीले कलर के हैं, इंद्रमणि के समान दिखाई दे रहे हैं, जिसको ब्रज की स्त्रियां हैं हृदय से अपने सीने से लगाकर बहुत ही सावधानी से उनका ली हुई हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे में बताते हैं। लाल होबारी तेरे मुख पर, कुटिल अलक मोहनी मन, विहसनी भ्रकटि विकट ललित नयननि परि, दमकति दूध दंतुलियाँ विहसति मनु सीपज, घर कियो बारिज पर लघु लघु लट सिर घुंघर वारी, लटकन लटकी रहो माथे पर यह उपमा, कापे कही आवे कछुक कहो, सकुचित हो जे पर नवतन चंद्र रेख, मघि रजत सुरगुरु शुक्र उदोत परस्पर लोचन, लोल कपोल ललित अति नासा को मुक्ता रद छद, पर सूर कहा न्योछावर करी हैं अपने लाल ललित लर खर पर। यहाँ पे जो यशोदा मैया जो है अपने कृष्ण पर न्योछावर होती हैं कि बोलते उनका रूप सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि बोलते मैं क्या क्या न्योछावर करूँ। यहाँ पे जो है यशोदा मैया जो अपने पुत्र से कहती कि हे कृष्ण, मेरे मुख तेरे घुंघराले केस लटों की मोहक जो मन को लुभाने वाली सुंदरता है, मुस्कान नेत्रों पर स्थित है, बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पे कहती है यशोदा मैया कहती हैं कि हंसते हुए दूध के दो दांत हैं, इस प्रकार दमकते हैं जैसे
कि मानो कमल रूपी दांत ने घर कर लिया। तुम्हारे घुंघराले केस लटे मुस्कान सुंदर नेत्रों पर स्थित हैं, भौहें मन को मोहित करने वाली। हंसते समय दूध के छोटे छोटे दांत इस प्रकार चमकते हैं मानो जल में उत्पन्न होने वाले कमल पर सीपी उत्पन्न होती हैं। मोतियों ने निवास किया। जिस तरह से कमल के फूल पर अगर रोज की बूंदें गिरती है तो मोती जैसे दिखाई देते, वैसे ही उनके छोटे छोटे दूध के दांत ऐसे ही चमक रहे हैं। सिर पर स्थित पराले केसों की छोटी छोटी लटें तुम्हारे माथे पर लटकी हुई हैं। इनकी उपमा किसके कहने से आ सकती है, मतलब इनकी तुम्हारी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनुपम है। फिर भी कुछ सचाते हुए कहती हूँ कि मानो जैसे द्वितीया का चांद मध्य देवगुरु बृहस्पति और शुक्र मिलकर प्रकाश कर रहे हैं। तुम्हारे नेत्र और गाल सुंदर हैं तथा नाक में पहना गया मोती ओठों पर दमक रहा है, चमक रहा है। सो यहाँ पे यशोदा मैया कहती है कि हे कृष्ण, मैं तेरी सुंदरता पर, तेरे इतने मंत्र मोहित करने वाली मुस्कान पर मैं क्या क्या न्यौछावर करूं। चलिए दोस्तों, तीसरे में चलते हैं। शोभित कर नवनीत लिए घुटुर रुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गौरोचन तिलक दिए। लट लट कानी मनुमत मधुप गन मादक मधुहि पिए। कठुला कंठ ब्रज के हरिनख राजत रुचिर हिए। धन्य सूर एकौ पल इह सुख का सतकल्प जिए। तो यहाँ पे जो कृष्ण ने अपने शरीर पे क्या क्या धारण किया है, क्या क्या किया है, उसके बारे में सूरदास जी बता रहे हैं। तो यहाँ जो कि अब कृष्ण जी घुटनों के ऊपर चलने लगे हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जो है अपने हाथ में माखन लिए हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। घुटनों के सहारे चलने से उनका शरीर मिट्टी से युक्त हो गया है तथा मुख पर दही और मक्खन का लेप लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है तथा माथे पर गोबर का टीका लगा हुआ। घुटनों के बल चलने और उल्टे पृथ्वी की ओर झुकने के कारण उनके माथे पर पड़ी केश की लटें ऐसी लगती है मानो मुखमंडल रूपी सौंदर्य पर जो भंवरा है वो उनके मधु को पीने के लिए मस्त पूरा समुदाय भरा पड़ा हुआ। उनके गले में कठुला पड़ा है जिसमें मोती और शेर के नाखून जड़े हुए। यह कठला उनके हृदय पर सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। कृष्ण के इस रूप सौंदर्य को क्षण भर देखने का सुख भी धन्य है। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि इनके रूप सौंदर्य देखने के लिए सैकड़ों कल्प तक जीवित रहने से, मतलब अगर इतना सुंदर रूप हम नहीं देख सकते हैं और सैकड़ों वर्ष जीवित रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। इतना सुंदर रूप देखने के लिए सिर्फ एक ही पल काफ़ी है। सो आगे देखते हैं। चलो कहाँ लो बरनो सुंदरताई खेलत कुंवर कनक आंगन में नैन निरख छवि पाई। कुलहि लसति सिर श्याम सुंदर के बहुविधि सुरग बनाई। मानो नवघन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई। अति सुदेश मृदु हरत चिकुरमन मोहन मुख बगराई। मानो प्रगट कंज पर मंजुल अली अवली फिरी आई। नील सेतु अरु पीते लाल मणि लटकन भाल रुलाई। सनि गुरु आसुर देव गुरु मिली मनो भीम सहित समुदाय। दूध दंत दुति कहिन जाति कछु अद्भुत उपमा पाई। किलकत हसत दुरति प्रगटहित मनु घन में बिज्जु छटाई। घटित वचन देत पूरन सुख अलप जलप जल पाए। छुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित तू सूरदास बलि जाई। सो यहाँ पे सूरदास जी कृष्ण की सुंदरता कहाँ तक बोलते कि वर्णन करूँ, इतने सुंदर है कि उनकी वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो उनका जो चेहरा है बहुत ही स्वर्णों से युक्त है, एकदम सुंदरता से भरा हुआ है और आंगन में खेल रहे हैं। उन्हें देखकर नेत्रों में अद्भुत शोभा होती जा रही है। कृष्ण के सिर पर छोटी से छोटी अनेक सुंदर रंगों की बनी हुई पगड़ी शोभायमान है। ऐसा लगता है मानो सुंदर बादलों के ऊपर इंद्रधनुष छा गया हो। कृष्ण के सुंदर मुख पर इधर उधर फैले हुए कोमल बाल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कमल के चारों ओर सुंदर भंवरों की पंक्तियां लाइन लगी हुई है, फैली हुई है।
कृष्ण के शरीर का जो रंग है वो नीला है, मुख कमल जैसा श्वेत वर्ण का है, उनके वस्त्र पीले रंग के हैं, उनकी लाल मणियों की माला झूलती हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो शनि नीला, शुक्र पीला, बृहस्पति सफ़ेद और मंगल लाल है, एक ही स्थान पर मिल गए हैं। उनके दुधिया दांतों की चमक का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। उनकी उपमा एक ही चीज़ से दी जा सकती है, जब कृष्ण किलकाली मारकर हंसते हैं तो दांत कभी छिपते हैं तो कभी दिखाई देने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों में बिजली छिपी हुई हो। कृष्ण के अधूरे वचन आनंद देते हैं, जो फल को थोड़ा थोड़ा खाने में आता है। घुटनों से चलने वाले धूल से जिसका शरीर युक्त है, मैं उस कृष्ण पर बलिहारी जाता हूँ। तो कृष्ण जी के मतलब रूप सौंदर्य पर सूरदास जी बलिहारी जाते, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। हरिजु की बाल छवि कहु बरनी, सकल सुख की सीव, कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजग सरोज नयननी, बैन विधु लरनी। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा, अपर दूर डारनी, मंजु मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी, मनुह सुभग सिगार शिशुतरु फरियो, अद्भुत फरनी, चलत पथ प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटु रुबनि करनी, जलद संपुट शुभ छवि फरी, लेति उर जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवती लुतहै बिलोकई, बिलोकी के नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वासी, किलकनी ललित लरखनी। सो यहाँ पे कृष्ण के बचपन के बारे में बता रहे, जब वो छोटे थे उनकी सीमा किस तरह से, उनकी सुंदरता, उसके बारे में ही अभी ये पूरा पद है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किस प्रकार से करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो समस्त सुखों की सीमा तथा तक करोड़ों कामदेवों की शोभा का हरण करने वाली है। युद्ध में भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमलों को और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के यंग उपमानों से भी अधिक सुंदर है। इसी से लज्जित होकर ये सभी उपमान क्रमशः बिल, जल और आकाश में जाकर मुंह छिपाकर रहने लगे हैं। दूसरे उपमान की डरकर भी छिप गए हैं, ताकि कम से कम परास्त होने और लज्जित होने से तो बच सके। उनके केस सुंदर हैं तथा शरीर कोमल, जो नाना आभूषणों से सुसज्जित होकर ऐसा लगता है मानो सुंदर हार श्रृंगार के छोटे से वृक्ष रूपी बाल कृष्ण के शरीर पर अद्भुत फल रूपी आभूषण फले हुए। मतलब उनके शरीर पर जो आभूषण सजाए गए हैं या पहने हुए हैं, वो हार श्रृंगार के फूल के जैसे लगते हैं कि पूरा हार श्रृंगार का जो छोटा सा पेड़ है उन पर फूल खिले हुए हैं। मणियों से निर्मित या सुसज्जित आंगन में घुटनों के बल चलते समय कृष्ण के चरणों का मणियों से पड़ता हुआ प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी कमल दोने की सुंदर छवि को प्रसन्न होकर हृदय से भर रही हो, धारण कर रही हो। नंद की पत्नी यशोदा ऐसे सुंदर पुत्र कृष्ण को देखकर अपने पूर्व संचित कर्मों का अनुभव करते। उनके हृदय में सूर के प्रभु कृष्ण की किलकारी तथा चलने के समय की लड़खड़ाहट बच गई। मतलब वो अपने पुत्र के रूप सौंदर्य के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित था और वो अपने छोटे से नटखट के कृष्ण पर फिदा हैं। सो दोस्तों, आपको ये सूरदास जी का पद कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।